दोनों एक दूसरे को ज्यादा मोहब्बत से देख रहे थे। बिलाल अब्बास बहुत प्यारे लग रहे हैं। अहमद हज़ेब ने जो तेरा मेरा प्यार अमर जिस तरह से गाया वो बहुत अच्छा है। फीमेल वर्जन इतना अच्छा नहीं लगा, मेरा ख्याल है फारूक प्रिंस शुड स्टिक विद अहमद हज़ेब, हमारा अच्छा खासा ड्रामा खराब ना करें। शिब्रा को छुड़ा लिया और थोड़े से आज उनके अलग रोमांटिक सीन हमें देखने के लिए मिले। और सबसे बुरी चीज जो आज थी वो थी फीमेल वर्जन में ओएसटी, जिसने सारा मजा खराब कर दिया ड्रामे का। आपको कैसा लगा वैसे ये वाली एपिसोड सही थी, ना ज्यादा अच्छी थी ना ज्यादा बुरी थी। वैसे काइंड ऑफ लाइक अ फिलर एपिसोड टू मी, कि अगर ये ना भी होती तो चल जाना था, क्योंकि बस उसने उसको इसमें छुड़ाया ही है ना। और इसमें कोई खास आज प्रोग्रेस नहीं हुई। आज वो अपनी महरीन से भी मिला है जाके, क्योंकि वो उधर था। तो मगर और इसमें और क्या इतना कुछ खास नहीं हुआ। उसने और शिब्रा से, हाँ शिब्रा और फजल बख्श का वो सीन अहमियत का हामिल था आज, समंदर वाला, जिसमें कि शिब्रा उसकी तरफ बड़ी मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही होती है। तो उसमें शायद लग रहा होता है कि शायद शिब्रा के दिल में उसके लिए कोई लेकिन वहां ही उसने अपना सीन सारा उसका रोमांस खत्म कर दिया, जैसे वो इशारा करके कहती है कि हाथ मेरा छोड़ दो। वहां से ही वो रोमांस वाला सीन खत्म हो गया खत्म था। हो जाता है। मगर वो वहां से लगा कि थोड़ा सा शिब्रा के दिल में भी उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर आया है। लेकिन एंड पे जब वो अपनी बहन से बात कर रही होती है तो वो तो बिल्कुल ही जिसे कहती हैं इनकार में चली जाती है कि नहीं तुम उसकी गर्लफ्रेंड की बात कर रही हो तो ये वो। लेकिन यहाँ पर ना सीन बहुत अच्छा उन्होंने बनाया। जिस तरह से वो एक तरफ बैठा दिखाया, अम्मा जी उसे मशवरा देती हैं कि जाकर सच्चाई बता दो, और दूसरी तरफ सुकैना जो है वो शिबरा से कह रही हैं। ये सीन बड़ा अच्छा था। हम्म। उन्होंने बड़ा अच्छा रिलेट किया दोनों को ना। तो ये सीन अच्छा था, और यहाँ से मोहब्बत का आगाज भी होगा। हम्म। अच्छा, आज की जो एपिसोड थी ना, और इसमें थोड़ी सी ये बात भी थी कि आज उनका जो सीन था, आज फिर इब्तदा जो है वो वहां से नहीं हुई, शिब्रा हम्म। और फजल बख्श के सीन से नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि वो तो जेल में ही हम्म। थी, तो नहीं होनी थी। तो और उसके अलावा जो फजल बख्श जो था ना, आज थोड़े और मूड में हमें नजर आया थोड़ा, क्योंकि उसने छुड़ा लिया ना अब शिब्रा को, वो हम्म। जरा खुश खुश जैसे खुश। उसने अपना हैप्पी डांस किया, बड़ा अच्छा, अच्छा लग रहा था। ये दूसरी चीज़ आपने देखा कि जिस तरह से पुलिस वाला जाकर जब जेल का दरवाज़ा खोलता है, और शिबरा जब देखती हैं कि फजल बख्श आया सामने, उसे देख कर ना उसके एक्सप्रेशन सारे चेंज हो गए। मुझे बड़े अच्छे हम्म। लगे वैसे वो एक्सप्रेशंस। हम्म। उसके बाद जो स्माइल दी है शिबरा ने, वो बहुत अच्छी थी। ये दोनों हम्म। चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी। आज दोनों की ना एक्टिंग अलग तरह की थी। एक हम्म। दोनों एक दूसरे को ज़्यादा मोहब्बत से देख रहे थे। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ फजल बख्श की, तो उन्होंने तो आज सबसे ज़्यादा अच्छे सीन्स उनके थे। जिस तरह से वो डांस कर रहे हैं, जिस तरह से वो एंजॉय हम्म। कर रहे हैं ना, कि आई है उनके वैसे घर आई है। आई हैव टू से बिलाल अब्बास बहुत प्यारे लग रहे हैं इस वाले ड्रामे हम्म। में, बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि आज वो अलग थे ना, आज आज वो वो जरा अमीर थे जरा, और उनकी ड्रेसिंग ज्यादा अच्छी ड्रेसिंग थी। अच्छी लग रही थी, बहुत उनके अच्छे लग बाल रहे हैं। अच्छे बने हुए थे। वो हम्म। ज्यादा अच्छे थे, और बड़ा अच्छा उन्होंने किया है अपनी एक्टिंग को। हर जगह ना लेकिन वैसे वेरिएशंस वो लेकर आते हैं वो। फजल बख्श के कैरेक्टर में भी अडोरेबल लग रहे हैं, ये हम्म। बात तो है। फजल बख्श के कैरेक्टर में वो जरा अडोरेबल लग रहे हैं। ये जो शामिर के कैरेक्टर में आके ना वो थोड़े जरा स्ट्रिक्ट टाइप लगना शुरू हो जाते हैं। वो चेयरमैन वाली फीलिंग भी तो दे दी हाँ है ना उन्होंने। अच्छा, अच्छा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा जो कि जब वो नैरेटिव आकर अपने फादर को कहते हैं ना मुझे भी कि अच्छा मैं लगा, चेयरमैन हूँ, और हाँ। जो मैंने कहना है वो होना है। वो बहुत अच्छा सीन उन्होंने बनाया और वैसे। जिस तरह से उसने समझदारी से सिचुएशन को हैंडल किया ना, कि वो हम्म। जाके अपने अगर वालिद साहब को डायरेक्ट कहता कि बस उसको छोड़ दें, तो उन्होंने उस बात के लिए तो मानना ही नहीं था। तो उसने कहा नहीं, मैं आपके लिए सारा कुछ कह रहा हूँ। फिर उसका कहना कि मैं सोशल मीडिया की टीम मैंने हम्म। इकट्ठी की है, और वो सारा कुछ तो बहुत अच्छा लगा। वो इस तरह का जो आज उसने पता लगा कि शामिर ने बड़ी अक्लमंदाना, वैसे तो वो हमें पहले से ही पता लग रहा है कि हम्म। शामिर की स्ट्रेटेजी बड़ी अक्लमंदाना है। और इस ड्रामे को जिस तरह से शूट किया गया है, थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं। जो इतने ज्यादा क्लोज शॉट्स हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है उसामा? ये तो सारा मैं पहले से बता चुका हूँ कि चूंकि दूर फिशा वो इतनी ज़्यादा हसीन है, इस वजह से डायरेक्टर जो है ना इन चीज़ों को खास कर यूज़ कर रहे हैं। वो ज़्यादा एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट्स दिखाते हैं उनके। इसी वजह से ना वो ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने के लिए ज़्यादा। हालांकि अगर प्रोडक्शन से देखा जाए तो प्रोडक्शन व्यू पॉइंट से इसमें ऐसा कोई मेरे ख्याल से तो नहीं है फ्रेम। हम्म। ये सिर्फ इन्होंने अटेंशन ग्रैब करने के लिए लेकिन ना मेरे शॉट यूज़ ख्याल की। से तो हर डायरेक्टर का अपना स्टाइल भी होता है। किसी का फ्रेम देखे ना डायरेक्टर का, देखिए तो मेरी। आपको पता लग जाता है कि ये इस डायरेक्टर का फ्रेम है। अच्छा, अब मैं वैसे ना, अगर मैं अपनी पर्सनल, मेरा यही है कि अब ना देखते हैं मीडिया में भी इसी तरह, क्योंकि मैं हूँ, मुझे पता है जो ऑडियंस देखना चाहती है ना, हम उस तरह से बना कर देते जरूर है चीज।
पहले हम वो खुद जो एक चीज क्रिएट करते हैं कि हम उनके फीड कर सकें, फिर हम उसे यूज करके जो है ना ऑडियंस की अटेंशन ज्यादा ग्रैब करते हैं। ये उन्होंने किया इस ड्रामे के अंदर, इन्होंने हम्म शुरू से इसी तरह से लेकर चले हैं। और वो और आपने देखा होगा जिस तरह से हम्म जब एक्सप्रेशंस देती है ना दूर फिशा, और उनके जो इतने क्लोजअप शॉट्स होते हैं ना, वो हम्म ज्यादा आपको ना ग्रैब कर लेते हैं, हम्म ऑडियंस एंगेज हो जाती है वहां पर। यही वजह है मेरे ख्याल से। तो आगे होप्स हो के डायरेक्टर भी यही सोचते होंगे। हाँ। अच्छा, और जो ओएसटी का इस्तेमाल किया गया ना, अब जिस तरह से हम पहले दिन से ओएसटी ओएसटी कर रहे हैं इश्क मुर्शिद की, तो ना अब उनको भी, क्रिएटर्स को भी, जाहिर बात है हर इंसान से ज्यादा क्रिएटर्स को अंदाजा है किसी की ड्रामे की या ओएसटी की पॉपुलैरिटी का। तो उस पॉपुलैरिटी को वो बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना तो चाह रहे हैं। उसी इस नाम में इन्होंने आज एक ओएसटी का फीमेल वर्जन रिलीज जो किया हम्म है, तो बिल्कुल भी मुझे तो अच्छा नहीं लगा। मुझे तो ओरिजिनल तेरा मेरा प्यार अमर जो गाना है वो हम्म अच्छा लग रहा है। जो इश्क मुर्शिद मेरा है, इवन वो भी उस लेवल का नहीं मुझे लगता जो हम्म अहमद जहाजेब ने ही दोनों गाए हैं। लेकिन अहमद जहाजेब ने जो तेरा मेरा प्यार अमर जिस तरह से गाया है, हम्म वो बहुत अच्छा है। अहमद जहाजेब अच्छा, वैसे ना आपको ये बात भी नजर आएगी, इससे पहले जो था प्यार के सदके जो था फारूक कुरिंद का ही ड्रामा, उसकी ओएसटी भी अहमद जहाजेब ने ही गाई थी। और ना ये फारूक कुरिंद का थोड़ा सा स्टाइल है ओएसटीज के में, कि ना वो थोड़ी सी पुरानी ट्यून्स जो नहीं होती उनको वो पसंद आती हैं, तो वो उसी के ऊपर जो रख के जो है ना नए वो गाने बनाते हैं। अब जो प्यार के सदके था वो ऑब्वियसली एक फोक सॉन्ग था, हम्म सिंधी सॉन्ग था, उसको उन्होंने उर्दू में करके और वो उसको पुरानी तरह की उसकी बीट दी थी। इसी तरह सेम आप देखें इश्क ज़हे नसीब, उससे पहले जो उनका ड्रामा था फारूक रिंद साहब का, वो भी सेम इसी तरह, जब कोई हम्म सुनता था कहता यार ये तो एक पुराना पुराना सा गाना हम्म लग रहा है, वो भी अहमद जहाजेब ने ही बनाया हुआ था। तो ये फारूक रिंद का स्टाइल है, उनको ओएसटी इसी तरह से पसंद आते हैं। मगर उन्होंने कभी ये नहीं किया कि अहमद जहाजेब के साथ उन्होंने जो है ना अलग से फीमेल वर्जन रिलीज हम्म किया हो, क्योंकि ये ओएसटी पॉपुलर इतना ज्यादा हो गया तो उन्होंने कहा इसके साथ फीमेल वर्जन भी रिलीज किया जाए। लेकिन मुझे फीमेल वर्जन इतना अच्छा नहीं लगा। मेरा ख्याल है फारूक रिंद शुड स्टिक विद अहमद जहाजेब, ही इज ग्रेट एट व्हाट ही इज डूइंग, और उन्हें उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, वो देखा उस सीन के अंदर ना, जिस जब वो फीमेल आता है, ओएसटी आता है, वो सीन ना थोड़ा सा दब जाता है उसकी वजह से। हाँ, वो उसकी हमें वजह से डायलॉग्स वो नहीं है, प्रॉपर्ली सुनाई नहीं दे रहे थे, वो हालांकि वो मजा इतना नहीं आया। प्यारा सीन था। और जिस तरह से वहां पर लाइटिंग थी, शूट किया, शूट जिस तरह से था, वो बहुत बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लग रहा था। रात के टाइम का वो रात के शूट टाइम था, वो बड़ा अच्छा लग रहा था समंदर हर का। चीज उसके अंदर परफेक्ट थी, सिर्फ ओएसटी ने जो है ना उसके अंदर मजा खराब कर दिया। कहीं वो यूज कर हम्म लेते, इससे अच्छा इतनी ज्यादा हमें हम्म वो तो ना होता, हमारा दिल ना खराब होता हम्म उसे देना। इतने अच्छे दोनों हम्म। के सीन था वो। और अच्छा, जैसे आम ही तौर पे वैसे ना जब समंदर पे शूट होता है ना, जब हमारे ड्रामों में टेलीविजन पे, तो ना वो रात के टाइम शूट करें या दिन के टाइम, तो वो ना इस तरह से शूट नहीं करते, वो जरा अलग तरीके से शूट करते हैं। वो पहले पूरी आपको बीच दिखाते हम्म हैं, आपको पूरा समंदर दिखाते हैं। इन्होंने क्या किया, फोकस जो था ना इनका फजल बख्श और शिबरा थे, हम्म तो इन्होंने उनको फोकस पॉइंट बना के समंदर को बैकग्राउंड में रखा है। हम्म तो ये भी एक अच्छा था उनकी स्ट्रेटेजी, जो जिस तरह से उन्होंने अपना फ्रेम बनाया था बहुत अच्छा लग रहा था। और उसी की वजह से हमारा फोकस बस उन पे था, उनके डायलॉग्स पे था, उनकी केमिस्ट्री पे था, हम्म उनके इजहार और इकरार पे था, हम्म और हमारी अटेंशन इधर उधर नहीं गई। लेकिन जो ओएसटी था ना फीमेल वर्जन वाला, उसने थोड़ा मजा किरकिरा इसी किया। के बारक्स अगर बात करें, तो जहाँ पे फजल बख्श डांस कर रहे होते हैं, हम्म जहाँ उस टाइम जब आता हम्म है ओएसटी आता है, ओरिजिनल वाला कितना ओएसटी, प्यारा लगता है वो वो। कितना अच्छा लगता है। उस सीन को ना हम्म डबल कर देता है, वो उसका उसका मजा मजा, जो है ना हाँ डबल हो मजा, जाता है वहां पर। वैसे बेशक। स्टोरी में बेशक इतना ज्यादा कुछ ना एडअप हुआ हो, लेकिन जो सीन जिस तरह से इस ड्रामे के अंदर बनाया है ना हम्म इस वाली एपिसोड में, उसकी वजह से ना ये एपिसोड बेहतर हो गई है। वरना स्टोरी में इतना कुछ खास नहीं था। हाँ आर्ट सिर्फ डेवलपमेंट इसके इतनी ज्यादा नहीं थी हाँ स्टोरी सिर्फ में। इसके कि वहां पर शिबरा भी थोड़ा बहुत सोचने लग गई है, और हम्म बिलाल ने भी अब सोच लिया कि उसने किस तरह से बताना है। बात नहीं, करें, उसने सोचा नहीं है, वो यही कह रहा था अपनी अम्मा से भी कि मैं अभी इसको कैसे, मतलब उसकी अम्मा ने उसे यही मशवरा दिया कि तुम बता दो। नहीं वो कहता है ना कि मैं सोचता हूँ लेकिन मैं डर जाता हूँ इस डर बात से। जाता हूँ, हाँ। तो वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। लेकिन आगे जैसे प्रोमो में दिखाया हम्म कि दूरे फिशन जो है वो फजल बख्श के कैरेक्टर के अंदर ढलने जा रही हैं, अब देखते हैं, वो मुझे ज्यादा वो मजा मुझे आएगा। क्यूट लगा, मुझे भी क्यूट लगा टीजर, मुझे मजे का अगली लगा। एपिसोड के अंदर ना मुझे लगता है दोबारा सारा जो है ना दुरे फिशा पे आ जाएगी सारी एपिसोड, हम्म और उसकी मोहब्बत की दास्तान जो है ना वहां से शुरू करने के लिए उसको उस रंग में ढलता हुआ दिखाएंगे, मेरे ख्याल से हम्म ऐसा ही लग रहा है। और वो बड़े अच्छे डायरेक्ट हुए होंगे हमेशा की तरह। उसमें तो फिर सारों को मजा हम्म। भी आएगा, और ज्यादा सब देखना चाह रहे हैं वैसे अब दोनों को साथ, मेरे वैसे ख्याल से। मेहरीन का जो कैरेक्टर है, उसकी मुझे इतनी सिग्निफिकेंस नहीं नजर आ रही।
वो है ही नहीं है, क्योंकि जो मेन हमारे कैरेक्टर है वही जब उसे इतना डिसलाइक कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके उनकी ज्यादा आएगी, क्योंकि जो उनकी पार्टी है उसको हाँ, फंडिंग वो जो है, सारा फाइनेंशियल वो है, कैसे तो प्ले वो करेगा होगा। इस सारे, जब वो अब लेकिन शिब्रा से वहां अपनी पर ना मोहब्बत का बड़ी इजहार अच्छी करे। इंसल्ट की है। हम्म। ये बड़ा अच्छा लगा जब उसे बता रही होती हैं, तो आगे से बिलाल कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। वो हम्म। बहुत अच्छा लगा मुझे कि तुम समझ जाओ अभी। लेकिन वो फिर भी समझ नहीं रही है। समझ तो उसे ऑब्वियसली, वो बच्ची नहीं है, उसे पहले दिन से समझ आ रही होगी ना कि हम्म। वो इंटरेस्टेड नहीं है, तभी तो उसने अपने बाप के जरिए सारा कुछ किया है। हम्म। वरना अगर वो खुद पे करना चाहती तो कभी भी ना कर सकती। उसे इतना जोम जो है अपने पैसे, अपनी ताकत अपने बाप के इक्तदार पे ही है ना, हम्म। तो वही इस्तेमाल करी है लेकिन वो। उसे यहाँ पर समझ आना चाहिए। नहीं जैसे नहीं, बर्थडे में सबके सामने वो कहता है कि मैं समझने नहीं की करूंगा। बात नहीं है, बात समझने की नहीं है, बात है उसकी नेचर की। हम्म। उसने कहा है कि जब मेरी नेचर है, मैं जिस चीज को चाहती हूँ मैं उसे हासिल करके हम्म। रहती हूँ। ये एक उसकी नेचर है जिससे वो हटना नहीं चाहती है, तो उसे लगता है कि वही प्रिंसेस मोहब्बत हासिल, एटीट्यूड से बाहर नहीं हाँ, आना चाहती है वो अपने। कहती है कि बस अब मुझे ये पसंद है तो मेरा होना चाहिए। तो यही उसका मोटिव है। चले, अब इनका भी मजे का सीन होगा जब ये शिब्रा से अपनी मोहब्बत का इजहार हम्म। करेगा और सारा कुछ आएगा। आई होप कि इसको ज्यादा ड्रैग ना करें, और इसको जल्द अज जल्द जो है ना मुझे लगता है कि अगली इख्तिताम पे एपिसोड पहुंचाएं। के लास्ट पर ना ये वाइंड अप हो जाएगा। मेरे आई ख्याल से होप ऐसा कि हो जाएगा। इसको ड्रैग ना करें, क्योंकि दैट सीम्स टू बी द पार्ट ऑफ आवर ड्रामास के जो चीज़ ज़्यादा फेमस हो जाए फिर उसे ड्रैग बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इसी वक्त जो है ना इन्हीं हम्म। दोनों को साथ देखना चाह रहे हैं अगर इसको सब। ड्रैग करेंगे तो बहुत बहुत मज़ा ख़राब होगा। प्लीज़ डोंट डू दैट मेकर्स। अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ डोंट डू दैट, हमारा अच्छा खासा ड्रामा ख़राब ना करें।